100% बढ़ा के 50% ऑफ देना सेल नहीं होता मैडम। मीशो चेक करो, बोला था ना। सही क्वालिटी, सही प्राइस, मीशो। दोस्तों, Amazon और Flipkart के अलावा एक नाम जो कि आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत सुनने को मिल रहा है वो है मीशो, जो कि कुछ ही साल पहले शुरू हुई थी लेकिन आज एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खास है तो ये Amazon जैसे जायंट से पंगा ले रहा है और क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, आज मीशो का सालाना रेवेन्यू 3000 करोड़ का है और साथ ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन इसे जो चीज यूनिक बनाती है वो इनका बिजनेस मॉडल है जो दिखने में तो Amazon जैसा ही लगता है लेकिन उससे बहुत अलग है। मीशो की जर्नी को अगर शुरू से कैप्चर करना चाहें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जब संजीव बर्णवाल और विदित आत्रेय नाम के 2 IIT ग्रेजुएट्स ने स्टार्टअप सीन में एंटर करने का फैसला लिया और उन्होंने आइडियाज डिस्कस करने शुरू कर दिए। और ये वो समय था जब इंडियन स्टार्टअप्स में एक मेजर ट्रेंड ये देखा जा रहा था कि जो भी ऑफलाइन एक्टिविटी है उसे ऑनलाइन कर दो, जैसे कि स्विगी और जोमैटो ने फूड डिलीवरी को ऑनलाइन कर दिया, बिग बास्केट ने ग्रोसरीज खरीदना ऑनलाइन कर दिया और इसी तरह कई दूसरे बिजनेसेस भी थे। खैर, संजीव और विदित यही सेम चीज फैशन के साथ भी करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने इस स्टार्टअप का नाम फैशनियर रखा था और इसका आइडिया बहुत ही सिंपल था। फैशनियर का बेसिक आइडिया ये था कि आप अपने शहर की लोकल शॉप्स में मौजूद सभी तरह की आइटम्स को उनके प्लेटफॉर्म पर देख सकते थे और उसमें से आप जो भी ऑर्डर करते वो लोग उसे आपके घर तक डिलीवर करते थे। लेकिन यहाँ पर जोमैटो और बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स उस वक्त सक्सेसफुल हो रहे थे, वहीं फैशनियर बहुत बुरी तरह से फेल हो गया और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि फैशन एक ऐसी चीज है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा वैरायटी चाहते हैं जो कि लोकल शॉप्स डिलीवर नहीं कर सकती। लेकिन इस लॉस ने दोनों को काफी कुछ सिखाया, स्पेशली इंडियन कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में। दोनों ने 1 साल तक फैशनियर पर काम किया था, जिस वजह से उन्हें इंडियन कस्टमर्स के बारे में कई बातें समझ में आई। सबसे पहली बात तो ये थी कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इंटरनेट पेनिट्रेशन को ज्यादा समय नहीं हुआ है और यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने 2016 के बाद अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा है और वो इंटरनेट पर आए हैं, जिस वजह से ऐसी जगहों पर आज भी वर्ड ऑफ माउथ से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि सभी लोग आपस में ही बात करते हैं। वहीं ज्यादातर बड़े शहरों में लोग अपने पड़ोसियों को भी अच्छे से नहीं जानते हैं, जिस वजह से वहाँ का पैटर्न बिल्कुल अलग है। इस इनसाइट से उन्हें समझ में आया कि भारत में बहुत सारे लोकल नेटवर्क्स तो हैं जिसमें हाउसवाइफ्स अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू अपना सामान बेचती हैं और फिर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए उन्हें नए कस्टमर्स मिलते हैं। मीशो ने तय किया कि इन सभी छोटे सेलर्स को वो एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। मीशो ने सेलर्स के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर आना आसान कर दिया और साथ ही वो यहाँ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए 0% कमीशन चार्ज करने लगे, जबकि अगर यही सेलर्स Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो उनकी सेल का 15 से 40% हिस्सा Amazon की जेब में जाता है, लेकिन यहाँ पर सारा पैसा उन्हीं सेलर्स की जेब में आ रहा था। इसके अलावा मीशो ने डिलीवरी का सारा बर्डन अपने सर पर ले लिया और सेलर्स का काम अब सिर्फ प्रोडक्ट्स को बनाने का ही था। इस तरह से मीशो ने सबसे पहले अपनी सप्लाई साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को वो अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ते चले गए। अब मीशो को सेल्स की तरफ जाना था और इसके लिए भी उसके पास काफी इनसाइट्स मौजूद थे। उन्होंने देखा था कि जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स और लो इनकम हाउस होल्ड्स है वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है जिसे कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है, जबकि भारत के ज्यादातर लोग इसी तबके के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो साल में $10,000 से कम कमाते हैं और यहाँ पर शिक्षा का स्तर अभी काफी कम भी है और इसलिए टेक्नोलॉजी को लेकर वो बहुत लिटरेट नहीं है। यही वो बेस है जहाँ से आने वाले समय में भारत के नए 40 करोड़ यूजर्स और बायर्स निकलने वाले थे। मीशो को भी ये भी समझ में आ गया था कि इस ग्रुप की डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस बड़े शहरों से काफी अलग है। यहाँ पर लोगों को इस बात से उतना मतलब है ही नहीं कि उन्हें सेम डे डिलीवरी मिलेगी या नहीं, बल्कि यहाँ पर वो इस बात से ज्यादा कंसर्न है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अब इस इनसाइट के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू कर दिया, जो कि आंकड़ों में भी नजर आता है। मीशो के जितने यूजर्स हैं उनमें से 50% लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स ही हैं, यानी मीशो से पहले वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉप नहीं करते थे। इसका फायदा ये है कि यहाँ पर मीशो, फ्लिपकार्ट और Amazon जैसे जायंट से डायरेक्टली कंपटीशन में नहीं आता और उसे सेम वही एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी करनी पड़ती जो कि एक Amazon प्राइम कस्टमर की है। मीशो ने 0% कमीशंस के साथ जो सबसे पहली एडवांटेज हासिल की वो ये थी कि क्योंकि अब सेलर को उन्हें कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
उनके रेट्स ऑलरेडी कम हो जाते हैं, जिस वजह से आपने ये भी देखा होगा कि मीशो के प्रोडक्ट्स बाकी किसी भी वेबसाइट से ज्यादा सस्ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मीशो ने 2 और मेजर स्ट्रैटेजीज पर काम किया, जिसमें से एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज और दूसरा है ट्रस्ट। मीशो ने 2022 में 4 करोड़ यूजर्स को सर्व किया था और 100 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डर्स को प्रोसेस किया था। इनमें से 85% ऑर्डर्स रिपीट कस्टमर्स द्वारा ही आए थे। मीशो ने खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में पोजीशन किया है जहां पर कस्टमर बार बार आता है, क्योंकि उसकी जरूरत का सारा सामान उसको सबसे सस्ते दाम पर यही मिल रहा है। फिर चाहे वो शूज हो, वॉचेस हो या फिर कपड़े हो, ये सभी आइटम्स हर इंसान साल में 2 या 4 बार तो परचेज करता ही है। इसके अलावा उनका प्लेटफॉर्म काफी यूथ ड्रिवन भी है, तो उसमें उन्हें बुक से लेकर कूल हेडफोन्स तक सभी कुछ मिल जाता है। इसलिए अगर आप एक बार मीशो के कस्टमर बन गए तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस यही हैं कि आप फिर उसी प्लेटफॉर्म से अपना सारा सामान खरीदना शुरू कर देंगे। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मीशो ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अपने सभी प्रोडक्ट्स पर रखा और साथ ही दूसरी तरफ अपने सेलर्स को भी उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर पे करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों ही साइड्स खुश रहें। इसके अलावा उन्होंने काफी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए और एक बार जब लोगों ने उनके प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर दिया तो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए भी बहुत से लोगों को उनके बारे में पता चलता रहा। मुमकिन है कि आपको भी मीशो के बारे में किसी ऐड के जरिए नहीं बल्कि किसी अपने दोस्त के जरिए ही पता चला होगा। 2021 में जहां इस ब्रांड को 100 में से 24 लोग जानते थे, रीसेंट सर्वेस में लेटेस्ट 2023 के आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 94 लोग मीशो के बारे में अवेयर हैं। खैर, अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़े सवाल की तरफ कि आखिर मीशो पैसा कैसे कमा रहा है, क्योंकि सेल्स पर तो वो कोई कमीशन चार्ज करते ही नहीं है। मीशो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि भारत में एक्सप्रेसवे और शैडो फॉक्स जैसे जितनी भी थर्ड पार्टी डिलीवरी वेंडर्स हैं, उनका 50% बिजनेस उन्हें मीशो से ही मिलता है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इस तरह से थर्ड पार्टी डिलीवरी पर मीशो की मोनोपोली है। मीशो अपने प्लेटफॉर्म पर जो डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट करता है वो उन डिलीवरी वेंडर्स के साथ साथ उसकी जेब में भी आता है, जिससे उसे काफी प्रॉफिट हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर लाखों सेलर्स ऑलरेडी मौजूद है भाई, इसलिए वो सेलर्स को ये सर्विस भी ऑफर करता है कि सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स की एड्स मीशो पर चला सकते हैं, जिससे जब यूजर किसी प्रोडक्ट के जरिए सर्च करेगा तो उनका नाम लिस्ट में पहले आएगा। लेकिन इसके साथ साथ मीशो के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो उन्हें जल्द ही सॉल्व करने होंगे। सबसे पहला चैलेंज जो मीशो के सामने है वो यही है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफी हाई है, लेकिन उनका पूरा बिजनेस ही ऐसे लोगों पर निर्भर करता है जो प्राइस को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। तो ऐसे में अगर वो प्राइस को लो रखते हुए खुद को प्रॉफिटेबल रख पाएंगे तभी वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चला सकते हैं, वरना प्राइस के बढ़ने पर उनके कस्टमर्स उनसे दूर भी जा सकते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मीशो के साथ ये है कि उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। हो सकता है कि आज अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से कोई कपड़ा मंगवाएं तो वो काफी अच्छा हो, लेकिन एक हफ्ते बाद आप वही सेम ऑर्डर दें तो क्वालिटी में फर्क आ जाए, क्योंकि उनके सेलर्स की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ मीशो की अगर डिलीवरी की बात करें तो उनके ज्यादातर कस्टमर्स की तरफ से ये कंप्लेंट भी सुनने को मिलती है कि वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाते और अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए उन्हें ये प्रॉब्लम भी जल्द ही सॉल्व करनी होगी। इसके अलावा मीशो की कस्टमर सर्विस को लेकर भी लोग काफी कंप्लेंट करते हैं और ये सब बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें आगे ग्रो करने से रोक सकती हैं, क्योंकि जब तक वो अपने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक बाकी लोगों को यही लगता रहेगा कि वो बस Amazon या Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म की ही चीप कॉपी है। तो दोस्तों ये था मीशो का बिजनेस मॉडल। क्या आपने मीशो का प्लेटफॉर्म यूज किया है और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।